देखो इस तरह से ये हमने अपने जो चाक है इसकी स्टिचिंग कर लिए हैं। अब हम स्लीव्स बनाएंगे। तो हमने स्लीव्स की कटिंग कर चुके हैं बहुत पहले से। ये देखें इस तरह से हमने पिछली वीडियो में इसकी कटिंग किए थे। ये देखो सबसे पहले हम इसका कफ बना लेते हैं। तो उसके लिए देखो ये 16 इंच का रहता है। ये शॉप पे आसानी से अवेलेबल है। आप उसे कफ पट्टी बोलेंगे तो वो दे देगा आपको। इस तरह से ये 2.5 इंच का रहता है। तो इसे सबसे पहले इसे इस तरह से फोल्ड करके आधा करें। इस तरह से इसे इस तरह से फोल्ड करें और आपको जितनी गोलाई चाहिए उस पर निशान लगाएं। इस तरह से ये मुझे 5 इंच का चाहिए। ये देखो इसे इस तरह से फोल्ड किए। यहाँ से 4 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे। ये जो एक्स्ट्रा है उसकी हम कटिंग कर देंगे। ये देखो इस तरह से। ये शेप आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। किसी को इस तरह से ऐसा राउंड में चाहिए होता है तो उस तरह से निशान लगाएं। मुझे इस तरह का नहीं चाहिए। ये हमें जो इस तरह से डिज़ाइन आती है वो चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे 3.5 इंच का इस तरह से निशान लगा देंगे और यहाँ से 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे। अब ये दोनों निशान को इस तरह से मिला देंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये बहुत ही आसानी से ये भी डिज़ाइन बन जाती है। तो इस तरह से ये देखो यहाँ पे इस तरह से कट करेंगे। ये देखिए ये इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन बनके रेडी हुई है। अब सेम इसकी भी हम कटिंग करेंगे। इस तरह से ये दोनों हमने कटिंग कर लिए हैं। अब एक मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से ये देखो ये हम एक्स्ट्रा पीस लेंगे। इस तरह से सबसे पहले हम इसे ये जो फैब्रिक हम लेंगे ये इसका डबल आना चाहिए। इस तरह से ये हम फोल्ड करें तो इसका ये डबल आना चाहिए। डबल में हम इस तरह से इसे रखेंगे। ये देखो इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर पे हम इसकी स्टिच करेंगे और ये 1 इंच के लगभग एक्स्ट्रा रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम प्रेस कर लेंगे बराबर अच्छे से। ये देखो इस तरह से ये हमने इस पे इस्त्री कर लिए हैं और यहाँ से ये देखो इस तरह से फोल्ड कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम ये जो फोल्ड किए हैं इस पे स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करने के बाद ये प्रेस करने की वजह से ये पूरा शेप ऐसा ही बना रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पे इस तरह से स्टिचिंग करेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल कैनवस के ऊपर ही या फिर बिल्कुल साइड में जिस तरह से नेक पे करते हैं सेम उसी तरह से इसकी स्टिचिंग करेंगे और सेम दूसरे की भी करेंगे। देखो ये जो कफ की हमने कटिंग की है उसे इस तरह से फोल्ड कर देते हैं बारीक सा। अब ये इसको करने के लिए इस तरह से एक पीस लेंगे। ये देखो ये 2.5 इंच की और इसकी लंबाई 7 इंच ही रहती है। तो ये देखो इस तरह से देखेंगे ये हमारा सीधा वाला पार्ट है। तो हम इसे इस तरह से नीचे रखेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी स्टिच करेंगे। यहाँ तक इसकी स्टिच जब कंप्लीट हो जाएगी फिर हम इसे इस तरह से ये बाहर करके इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखो इस तरह से ये जब हमारी स्टिचिंग हो जाएगी तो इसे इस तरह से ये जो हमें जिस तरह का शेप देना है ये देखो इस तरह से शेप देकर यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। फिनिशिंग से हमने दोनों स्लीव ये देखो इस तरह से हमने दोनों बना लिए हैं। ये देखिए अब हम इस पे जो है इस तरह से जो हमारी फिटिंग है उस पे हम इस तरह से सबसे पहले हम इसकी स्टिच कर लेंगे। जो भी हमारा फिटिंग है सबसे पहले ही हम ये स्टिच करते हैं। फिटिंग का हमने निशान लगाए हैं। अब इसे सीधा करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने सीधा कर लिए हैं। अब ये जो हमने कफ है ये कफ को यहाँ से इस तरह से कट कर देंगे। ये बाकी पीसेस की भी मैंने कटिंग कर ली हूँ और यहाँ से हल्की सी इस तरह से कट लगा देंगे ताकि ये अच्छे से फोल्ड हो जाए इस तरह से। ये देखें हल्की हल्की से और बहुत एहतियात से इसकी कटिंग करें। ये देखें इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है। अब इस तरह से इसे सीधा करेंगे। ये देखें ये बहुत आसानी से हो जाता है। फिर ये देखें
अब ये जो हमारा पीस है, सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करें, ये देखें इस तरह से, और यहाँ पे एक निशान लगा दें इस तरह से यहाँ पे, ये देखें, और यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे इसे भी इस तरह से एक निशान लगा दें। ये जो निशान है, पहले ये आस्तीन को हम, ये देखो, इसको इस तरह से ये अंदर की तरफ रखेंगे। ये जो हमने पहले स्टिचिंग किए हैं ये हमारे ऊपर आना चाहिए। एक काम करते हैं, उसकी सबसे इजी तरीका ये होता है कि हम ये जो है इसकी बिल्कुल इसके बराबर इस तरह से नीचे वाले इसमें निशान लगा देते हैं। ये देखो यहाँ पे, इससे कम या ज़्यादा स्टिचिंग होने का चांस नहीं रहता है। ये देखो इस तरह से ये डॉट्स जो हम लगाए हैं, ये दोनों को इस तरह से मिला देंगे, इसे यहाँ तक लेके जाएंगे स्टिचिंग करके, और ये जो बचेगा हल्की सी प्लेट्स रखेंगे और इसे यहाँ तक लेके जाएंगे, और जो बचेगा उसे हल्की सी इस तरह से प्लेट्स देके इसे कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी स्टिचिंग करते हैं, जैसा इसकी करेंगे सेम दूसरे वाली की भी करेंगे। तो इस तरह से हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब इसे ये अंदर रखकर और यहाँ पे एक स्टिच करेंगे इसे अंदर करके, और इस तरह से भी एक स्टिच कर देंगे। ये देखो इस तरह से ये इसका डिज़ाइन बन के रेडी होगा। ये देखो इस तरह से ये हमारा दोनों का बन के रेडी हो गया है। अब इसे हम अपनी कुर्ती में जो है हम इस तरह से इसमें अटैच कर लेंगे। ये देखो इस साइड इसे अटैच करने एक साइड और दूसरी साइड ये इसे अटैच करेंगे।